कब तक आएगा 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में दिवाली बोनस का पैसा? और किन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस? और कैसे मिलेगा केंद्र की ओर से घोषित दिवाली बोनस? जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं समटाइम्स न्यूज समटाइम्स बोल्ड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया गया है। कैबिनेट ने 30 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि दशहरा से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान शुरू होगा। अब अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि आपको दिवाली बोनस मिलेगा या नहीं, तो यहाँ हम आपको दे रहे हैं ऐसे ही सवालों के जवाब। किन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि सरकार के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे भारतीय रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस प्रोडक्शन, ईपीएफओ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 17 लाख नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज को 2,791 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिक्विड इंसेंटिव पीएलआई बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार में काम करने वाले 13 लाख कर्मचारियों को 906 करोड़ रुपए का नॉन प्रोडक्टिविटी लिक्विड नॉन पीएलआई बोनस दिया जाएगा। कैसे मिलेगा केंद्र की ओर से घोषित दिवाली बोनस? प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित दिवाली बोनस सीधे सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इससे उन्हें त्योहारी सीजन में नकदी की समस्या का सामना नहीं करना होगा। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी ने कहा है कि इस बोनस से मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा। सरकारी खजाने पर बोनस से कितना पड़ेगा भार? वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस से सरकार के 30 लाख से अधिक नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को किस आधार पर मिलेगा बोनस? दिवाली बोनस की रकम अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी। दरअसल सरकार की ओर से अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए घोषित पीएलआई बोनस कर्मचारियों और प्रतिष्ठान के प्रदर्शन से जुड़ा है। आसान शब्दों में समझे तो ये बोनस कर्मचारी और प्रतिष्ठान की साल भर की परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग होगा, इसलिए इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। अपने बोनस की जानकारी के लिए आप अपने एचआर से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने क्यों की दिवाली बोनस की घोषणा? केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से दिवाली पर दिए जाने वाले बोनस की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार बोनस नहीं दिए जाने की खबरों से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। कई जगह सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब सरकार ने बोनस की घोषणा कर सभी कर्मचारियों को खुश होने का मौका दे दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा होगा? कोरोना संकट के बीच घटी मांग के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार लगातार प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाकर बाजार में मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार का मानना है कि त्योहारी सीजन में सीधे लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने से मांग में बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। इससे पहले केंद्र की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित एलटीसी, कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का मकसद मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को सहारा देना ही था। प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।